आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी एक बार फिर से आपका डिकोड एग्ज़ाम चैनल पर स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ आज हमारा लेक्चर 14 रहने वाला है और हमारा लेखक और उसके साथ साथ पुस्तक है ना, ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इससे लेखक और पुस्तक से रिलेटेड ये हमारा फोर्थ आपका वीडियो है। और 4 वीडियो में 20-20 मिनट की वीडियो आपके लेते हुए हमने आपकी 4 वीडियो में पूरे इलाहाबाद हाईकोर्ट RRO के आपके पुस्तक और आपके लेखक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं सब कुछ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये हम ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट RRO की तैयारी कर रहे हो ना, मन से कर रहे हो, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आप लोगों को एक पोस्ट पे पहुंचना है, वहाँ पर आपको बैठना है, नौकरी करना है। तो डेडिकेशन के साथ हमारी इस जो सीरीज़ है इसके साथ जुड़ जाएं। ठीक है, और कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। PYQs के साथ साथ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर UPSSC में लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, BDO, लोअर PCS को भी ध्यान में हम रखते हुए ये सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन 50 हो चुका था इसमें। ठीक है, और हमने आपको एक क्वेश्चंस भी दिया था 18वीं शताब्दी के दौरान पंजाबी में प्रसिद्ध रूमी या आपका हीर रांझा तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, हाँ, कि किसने किया था। हम आपको जो है हीर रांझा अब मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो पढ़ी रही थी, वारिस शाह इसके आंसर है। ठीक है, और हम आपको ये 49 नंबर क्वेश्चंस दिए थे। द ग्लिम्प्सेस आपका पूरा हम क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ड हिस्ट्री पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई थी, ये हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों के होमवर्क हैं। साथ ही अच्छा लगा आप लोगों ने आंसर्स इसका दिया तो जयप्रकाश नारायण जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू, या फिर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो कौन हो जाएंगे। तो आंसर नंबर आपका C हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लिखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपका 51 से आज हम शुरू करने वाले हैं और आप लोग हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। ठीक है, तो चलो 19वीं शताब्दी के मध्य में दीनबंधु मित्र धारा द्वारा लिखित बंगाली नाटक नील दर्पण निम्नलिखित में से किसके बारे में है। नील दर्पण के बारे में पूछी जा रही है। ठीक है, और ये आपकी दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। तो दीनबंधु जो मित्र थी इनके द्वारा ये नील दर्पण लिखी गई थी। ये किसके बारे में बता रही है, कौन से आपके विद्रोह के बारे में, सन्यासी विद्रोह या फिर नील विद्रोह या फिर बंगाल अकाल या फिर बंगाल में सिपाही विद्रोह। तो ये किसके बारे में बता रही है, ये पूछ रहा है। तो आंसर नंबर आपका B हो जाएगा। नील विद्रोह आपका बता रहा है। ठीक है, नील दर्पण, नील विद्रोह, ऐसे करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं आपको कि ये आपकी रचना कब की गई थी नील विद्रोह। तो ये आपका 1858 में, ये आपका 1858 में इन्होंने ये वाली पुस्तक की रचना करी थी। 58 से 59 तक पुस्तक की रचना हुई थी। ठीक है, नील विद्रोह के बारे में पूरा का पूरा वर्णन इसमें लिखा हुआ है। और साथ ही साथ आपको पता है कि आपका नेशनल थिएटर, चलो ये सब ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट आपके क्लास में। ठीक है, तो चलो बस इतना ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो आपका क्या कह रहा है। संस्कृत भाषा में लिखित प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद के रचनाकार, यानी गीत गोविंद के रचनाकार कौन है ना। ट्रिक और हम आपके सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे जिससे आपका आराम से आपको याद हो जाए है। तो गीत गोविंद विक्रमादित्य, जयदेव, कबीरदास या फिर वाल्मीकि, तो कौन हो जाएंगे। आंसर नंबर आपका B हो जाएगा। जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। तो जयदेव जयदेव ऐसे करके हम गाने नहीं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तो गीत किसकी, जय की, है ना। तो जय देवता की क्या गाते हैं हम, गीत गाते हैं। तो ऐसे, या फिर जो गीत गाते हैं जयदेव, मतलब हम गीत गाते हैं। ठीक है, किसकी, गोविंद की, और कौन सी, जयदेव जयदेव जयदेव, ऐसा करके आप याद कर लेना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या कह रहा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, अरुंधति राय या फिर शोभा डे। आपकी रिपीटेड सवाल है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। द गॉड, कहाँ गया आपका क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है। आंसर नंबर आपका इसमें हो जाएगा C, अरुंधति राय जी ने लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखो। 55 खंबे लाल दीवारें के लेखिका हैं। निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेवंदा या फिर आपका कृष्णा सोबती, तो किसके द्वारा लिखी गई है 55 खंबे लाल दीवारें। तो ये आपकी लिखी गई है। आंसर नंबर C आपका एकदम सही है। उषा
प्रिय वंदा के द्वारा, है ना। तो प्रिय क्या है आपका, खंभा प्रिय है ना। और कौन से कलर का, लाल कलर का प्रिय है खंभा। बस ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कह रहा है। आज हमारे 15 ही क्वेश्चन हैं और उसके बाद ही हमारी आज की पुस्तक वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। रिपीटेड सवाल हैं, याद रखिएगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने ये लिखा हुआ था, ठीक है। और ये पुस्तक आपकी पता है कि इंग्लिश में लिखी थी, इंग्लिश भाषा में लिखी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनका अनुवाद अनेक भाषाओं में किया गया। तो मेन भाषा क्या थी, इंग्लिश थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या कह रहा है। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया है, वो किसने लिखा था, स्कंदगुप्त, ठीक है, किया गया है। तो किस में किया गया है, स्कंदगुप्त में। आषाढ़ का एक दिन में लहरों का राजहंस या फिर अंधयुग। तो आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छी है, मैंने इसे पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी किताब है भाई। पहले की किताबें ना वाकई बड़ी अच्छी होती थी। तो चलो बात कर लेते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है, ठीक है। हाँ, अंधा युग में आपकी दिया हुआ है। और अंधा युग में आपका क्या दिया हुआ है कि धर्मवीर भारती का ये है आपका नाटक। एक तो याद रखिएगा कि अंधा युग किसका है, तो आपका धर्मवीर भारती का है, ठीक है। धर्मवीर भारती का नाटक है जिसमें महाभारत के जो कथानक को आधुनिक युग में अनुकूल प्रस्तुत किया है इन्होंने, तो अंधा युग में किया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर और देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम धर्मवीर भारती के बारे में और जान लेते हैं कि इनकी और रचनाएं हैं और जो पूछे जाते हैं। तो गुनाहों के देवता है ना, सूरज का सातवां, मैंने ये सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे सारे हैं। सातवां घोड़ा, कभी समय मिला तो पढ़िएगा, जाओ अब ले लो, उसके बाद इसे पढ़िएगा, है ना। ठेले पर हिमालय और आपका 11 सपनों का देश, है ना, यहाँ लिख दे रहे हूँ हम, ये और ये 11 सपनों का देश, ठीक है। और कानुप्रिया, एक यहाँ लिख दे रहे हैं, कानुप्रिया, ठीक है, चाहे कानुप्रिया को चाहे कानुप्रिया को। तो ये आपके इंपॉर्टेंट धर्मवीर भारती के हो जाएंगे नाटक। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में आपके मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल शीर्षक के अंतर्गत लिखे जाते हैं। जो है टूवर्ड्स है ना, ये इसका इंग्लिश हम पढ़ते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में अंदर हेडिंग आपके कौन से हैं, ये मैलिश, ठीक है। टूवर्ड, देखो टूवर्ड्स इसमें है तो इसको ऐसे पढ़ा है, टूवर्ड्स वन एंड ऑल, ये आपका है। तो मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल किस शीर्षक के अंदर लिखे जाते हैं। साप्ताहिक स्तंभ के लेखक कौन थे, करण थापर, बरखादत्त, खुशवंत सिंह या फिर चेतन भगत जी। तो कौन हो जाएंगे, जरा आप हमें ये बताएं। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, आपका सी एकदम सही हो जाएगा। साथ ही हम आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में RGC में पूछा गया एग्जाम है, ठीक है। RGC के बारे में हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि RGC होता क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पारसी संप्रदाय से संबंध रखती है। आपकी कौन सी पारसी संप्रदाय से रखती है, तो आपकी जैन अवेस्ता, बाइबिल, गीता या फिर तोरा। तो कौन सी आपकी हो जाएगी, तो जैन अवस्था आपकी होती है पारसी समुदाय से। एक सेकेंड, है ना, पारसी समुदाय से है, संप्रदाय से है। बाइबिल आपकी ईसाई से है, गीता आपकी हिंदू धर्म से है और तोरा आपका यहूदी धर्म से है, ठीक है, यहूदी जैसे, है ना। तो अब याद रखिए तोरा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 देखो क्या कह रहा है, 59वां क्वेश्चन कह रहा है
ऑफ अफ्रीका जो आप बारे में पूछा है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इनके पुस्तक है? खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, या फिर अरुंधति राय, या फिर एस नायपॉल जी। तो कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें आंसर नंबर डी, एस नायपॉल जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 60। क्या कह रहा है? मुंशी तोताराम उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित किस उपन्यास के पात्र हैं? तो मुंशी तोताराम उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास के पात्र हैं। तो तोताराम किस उपन्यास में है? गोदाम में है, रंगभूमि में है, निर्मला में है, कर्मभूमि में है। भैया गोदाम बहुत अच्छी है किताब, अब खाली हो ना, जब नौकरी वोकरी लग जाएगी तो ज़रूर पढ़ना ये सब, है ना। मुंशी प्रेमचंद की है, जो जितनी भी उपन्यास है, जितनी भी इनकी कहानी है, सब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम चलो अब बताते हैं ये मुंशी तोताराम किस में है। तो ये आपके आंसर सी हो जाएंगे, आंसर नंबर सी निर्मला में है। ठीक है, तो निर्मला में आपके मुंशी ये हो जाएंगे। और इसका प्रकाशन 1927 में किया हुआ था, प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छे से। और निर्मला के पति का नाम मुंशी तोता था। तो मुंशी तोता किसका नाम था? ये आपके निर्मला पति का नाम था, इनका पति हैं, ये पति हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। 61 क्या कह रहा है? द प्राइड एंड प्रीजुडिस, है ना, नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये आपके जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है उसके बारे में है, ये आपको नहीं जानना है। ठीक है, ये करंट के सवाल थे तो ये आपको नहीं जाने हैं, ये आपकी इंडियन बुक नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। वैसे हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका आंसर अब हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये आंसर डी हो जाएगा। बट ये आपका नहीं आता है पेपर में, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, कैथरीन। आपके पता है ये इंटरनेशनल क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं पीपीटी में। ठीक है, अभी तक आपके इंडियन जितने भी बुक थे वो आपके बताए जा रहे हैं। तो मदर इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को पता है कि मदर इंडिया के हैं कैथरीन आपकी मेयो, है ना। तो कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं? मार्क ट्वेन। ठीक है, ट्वेन जो भी आप ट्वेन पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपके क्या हैं? नयनतारा सहगल जी, नीरद सी चौधरी, और आपका हो जाएंगे फॉरस्टर, आपके EM फॉरस्टर। तो आपके ये हो जाएंगे। तो आंसर नंबर 63 का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा आप हमें कमेंट करके बताएं कि ए पैसेज टू इंडिया। तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, आपका एकदम सही है, फॉरस्टर आपके हो जाएंगे। जो कि क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आरओ में, है ना, ये भी हम बता दे रहे हैं। आरओ 2021 के सवाल है, करंट के भी थोड़े बहुत सवाल थे, थोड़े ये PYQs हैं, ये भी याद रहे। प्रसिद्ध पुस्तक आपका साइलेंट स्प्रिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चंस रखवाए हैं जो कि आप लोगों के इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन वो क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड था, इसलिए उसको रखवा दिया था क्वेश्चन कि करंट में जो आपके उस समय जब ये PYQs हैं पुराने करंट के थे, वो जो क्वेश्चन था, ये भी 2000 इधर के नहीं है। तो फिर ये इसलिए रखवा दिए थे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंट से भी पुस्तकें आती हैं। तो साइलेंट स्प्रिंग किसके हैं आपके? ठीक है, तो चलो इसका हम आंसर आप बताओ, और इसका राचल कार्सन है। ठीक है, तो साइलेंट स्प्रिंग के क्या है? राचल कार्सन है। आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है। और 65 नंबर क्वेश्चन आप हमें आंसर बताएंगे। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ द डायनेस्टी दिल्ली 1957 किताब के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये किताब है और ये किताब के लेखक हैं, जरा आप हमें बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहने वाला है और ये आपका लास्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज हमारा जो है पुस्तकों की श्रृंखला, ठीक है, समाप्त हो चुकी है। और अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के अलग आपके जो GS में PYQs हैं वो उससे रिलेटेड। देखते हैं कल आपको कौन सा मिलने वाला है। और 3 दिन हम हाई कोर्ट AHC की बात करेंगे और 3 दिन हम UPSSC, ठीक है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो ये हम डिस्कस 3 दिन रखने वाले हैं क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट है और आपको करने हैं दोनों, क्योंकि ना ये आप कर लोगे तो नुकसान में हो और ना ये वाले ये कर लेंगे नुकसान में। और आपका स्ट्रॉन्ग ही होता है, जानते हो कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर जगह।
ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताना। और थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ गिव मी सजेशन, एंड आप लोगों के सजेशन को ज़रूर फॉलो किया जाएगा, ठीक है, अगर मानने योग्य है तो। और कैसी लगी क्लास कमेंट में, ऑफलाइन कमेंट में बताना, अभी ऑनलाइन नहीं बताना है, ऑफलाइन कमेंट में बताना है कैसी लगी क्लास। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो। जय हिंद।